नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। और आज है 9 मई 2023 और आज आपका जो पेपर हुआ है एमपीटेड वर्ग 2 में मैथ का, उसके एनालिसिस के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तो पेपर में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैथ में कई क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उनमें यहाँ पर जो है एग्जैक्ट डाटा नहीं होगा, ये हम आपको बता दें, क्योंकि बच्चों को एग्जैक्ट डाटा नहीं याद रहता है। उनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आए थे, उनको ही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये आप लोग माइंड में रखिएगा और वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया बच्चों के द्वारा कि अनुराग का विलोम क्या होता है, तो ये होता है विराग। धरती का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया, तो इसमें होता है धरती की अगर पर्यायवाची की बात करें तो होता है आपका धरणी, वसुधा, धरती, अवनी, मेदनी, अचला, धरा, इला, उर्वी, भूमि, मही, भू, वसुंधरा इत्यादि। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये धरती के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो ये है विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, यानी कि विद्यालय आपका हो गया और जो क्लास का एनवायरनमेंट होता है ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है जीन पियाजे को। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं किशोरावस्था में, और ये होती है 12 से 18 वर्ष के बीच में। ठीक है, तीन अवस्थाएं और यहाँ पर दी गई हैं। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक की होती है, बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था होती है 18 वर्ष से मृत्यु तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा, पियाजे जी के द्वारा। ठीक है, 4 अवस्थाएं पियाजे ने बताई थी। संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनेमी का सिनोनिम क्या होता है, तो ये हो जाएगा राइवल। थिक का एंटोनिम पूछा गया तो थिन हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर रीजनिंग की, तो एक क्वेश्चन आपका ये आया था सीरीज वाला, तो 2 का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, इसके बाद ये 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49। तो 49 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग में, यहाँ पर MNOP इसका अनुपात दिया गया है PQRS, यानी कि MNOP, यहाँ पर M के बाद क्या आ गया, N और O को छोड़ दिया तो P आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप ट्रिक लगाएंगे तो E के बाद क्या आएगा, EFG। ठीक है, तो 3 का अंतर यहाँ पर है तो आ जाएगा, यहाँ पर इसी तरीके से ट्रिक लगा देंगे तो HIJK यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो ये है सफेद लिली। हमने आपको एमपी जीके की क्लास में कराया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया, तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि जो भारतीय रेल है वो सबसे पहले कहाँ पर चलाई गई थी और किसके शासनकाल में चलाई गई थी। इसका आंसर जो भी बच्चा कमेंट में सबसे पहले देगा उसका नाम हम यहाँ पर अपने अगले वीडियो में लेने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो इसमें क्या करना है, 1000 को जो है यहाँ पर भाग देना है सीधा 19 से। ठीक है, 19 पना 95 होता है, तो क्या बचा 5, फिर आ गया यहाँ पर 50। ठीक है, उसके बाद भाग देंगे तो 19 दूनी 38, तो अब नीचे बचा 12। तो यही जो है 12 यहाँ पर अगर हम यहाँ पर घटा दें तो ये संख्या जो है पूरी पूरी 19 से डिवाइड हो जाएगी, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई का अंक यहाँ पर ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 7 में, कितना आ गया 21, तो 21 में हमें क्या लेना है 1।
1 का गुणा जब हम यहाँ पर करेंगे 8 में तो क्या आ जाएगा 8, ठीक है। फिर 8 का गुणा करेंगे 4 में तो 8 चौको 32, तो 32 का क्या आ गया 2, यानी कि 2 यहाँ पर हमारा इकाई का अंक निकल कर आ गया और यही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को अगर 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। इसकी ट्रिक क्या होती है कि जितना यहाँ पर शेष बच रहा है, कितना बच रहा है 29, बस इसी में 13 से भाग देना है। तो 13 से जब हम इसमें भाग देंगे तो 13 दूनी 26, बचा कितना 3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक संख्या दी गई है, इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा और हमने पहले पढ़ाया भी है। क्या होता है कि सम स्थानों के योग अगर हम करते हैं और विषम स्थानों का योग करते हैं तो उनका जो अंतर है वो कितना हो, या तो 0 हो या फिर 11 हो। ठीक है, तो वो संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित मानी जाती है। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है 8 0 3 6 4 2, तो यहाँ पर हम सम स्थान जोड़ लेते हैं। 8 और 3 11, 11 और 4 15, ये हो गए सम स्थान। विषम स्थान जोड़ लेते हैं, 0 में 6 जोड़ा तो 9, 6, और 6 में 2 जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर 8 आ गया। तो ये हो गए विषम स्थान और ये हो गए सम स्थान। समझ में आ गया। तो 15 और 8 का जो यहाँ पर अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, बीच में 7 का। ठीक है, तो अगर हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो है 42 है, ये हो जाएगा 49, तो ये संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक संख्या दी गई है, इसमें 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। तो 6 4, फिर 7 1 3 5, क्या पूछा गया है 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7000, 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 30, तो इनका जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 6970। इसको माइनस कर देना है तो 6970 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो ये है 72, यानी कि हमें क्या करना है, 8 का, 12 का, 18 का और 24 का जो है एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो एलसीएम इसका निकल कर आ जाएगा 72। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, 1225 अंडर रूट के अंदर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो उसी टाइप से इसका स्क्वायर निकालेंगे। 30 का स्क्वायर हमें पता है कि 900 होता है, तो ये जो 1225 है, एक कॉमन सेंस लगाइएगा कि जो 5 आता है ये कब आता है स्क्वायर में, जब लास्ट में डिजिट 5 होगा। ठीक है, तो 30 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ तक तो 900 तक ही आता है, तो इसके बाद 5 डिजिट जो आएगा वो 35 में आएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन सेंस आप लोग यूज करिएगा, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सतत का मतलब होता है बच्चों लगातार। ठीक है, तो लगातार जो 5 विषम संख्याएं हैं उनका औसत 95 है। औसत क्या होता है, एक तरीके से एवरेज इसको बोला जाता है, ये बीच की संख्या होती है। तो औसत अगर 95 है और लगातार 5 विषम संख्याएं हैं तो इसके पहले 2 संख्या होंगी और इसके बाद में 2 संख्या होंगी। कॉमन सेंस लगाइएगा। ठीक है, तो इसके पहले 2 कौन होगी विषम, एक तो हो जाएगी 93 और एक हो जाएगी 91। ठीक है, और इसके बाद में 2 होंगी, कौन सी, 97 और 99। ठीक है, तो ये हो जाएंगी विषम और 5 हमारी ये टोटल संख्याएं हो गई। गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5। अब पूछा गया है कि अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे बड़ी ये है, उससे बड़ी, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है और उससे छोटी ये है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या आपको बतानी है, यानी कि घटते क्रम में तो 99 के बाद 97, फिर 95, फिर 93, तो चौथी कौन हो गई 93। तो 93 हमारा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आज की पहली शिफ्ट में पूछे गए।
वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैथ का जो ट्रिक का वीडियो है वो भी हमने आपको जो है प्रोवाइड करा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी क्वेश्चन आपके वहाँ से मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।